जी नादाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मोहिउद्दीन। आज हम बात करेंगे मरकजी सरकार का एक फ्रेश रिलीज आया है और उसके तहत दो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अब मरकजी सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ये दो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर कर दिया गया है, ये है एक जो जिसको ऑलरेडी बैन किया गया खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF जिसको बोला जा रहा है, और दूसरी है ये पंजाब से ऑपरेट करती है। हालांकि इस वक्त जो इसका सरगना जो है वो पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद है, और इसके साथ साथ दूसरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया मरकजी सरकार की तरफ से। वजीर दाखिला का ये ऑर्डर है और इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब 44 के करीब ऐसी आउटफिट्स है जो मिलिटेंट आउटफिट्स है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए काम कर रही थी, या जो मरकजी सरकार ने जिनको देखा था कि जो यहाँ पर वो जो वायलेंस क्रिएट करती थी या फिर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, उनको अभी तक डिक्लेयर कर दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल के तहत डिक्लेयर कर दिया गया है UAPA के अंडर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। एक बंदा जिसका नाम है हरविंदर सिंह सांधू एलियास रिंडा, जिसका ये बताया जाता है कि मरकजी वजीर दाखिला का कहना है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, वहां से ऑपरेट कर रहा है। लाहौर में उसका जो उसकी रेजिडेंस है, वहां से वो ऑपरेट कर रहा है पंजाब के थ्रू यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए। उसको भी मरकजी सरकार ने एक टेररिस्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। और वजीर दाखिला के मुताबिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बाबर खालसा इंटरनेशनल BKI, जो इस वक्त लाहौर से ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान के पैट्रोनेज में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, और इसकी काफ़ी तरह ऐसी कोशिश रहती है जो पाकिस्तान वजीर दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान इसको सपोर्ट करके जो पंजाब में जो दहशतगर्दी उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है ये बिंडा, और इसको इसीलिए वहाँ पर पनाह भी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि वो पंजाब में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे और वहाँ पर वो हालात को कशीदा बना दे। क्योंकि जो आपको पता ही है कि जो खालिस्तान मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो अलग से एक सेपरेट पंजाब का जो इलाका है उसमें चाहते हैं कि एक अलग सा देश बना दे। तो इस पे कई बार जो मरकजी सरकार ने पाबंदियां ऐसे लोगों पे लगा दी है, और इस तरह के लोगों को वहाँ पर पनपने नहीं दिया गया है क्योंकि एंटी नेशनल दायरे के अंदर ये आती थी। अब ये जो एलियास जो बाबर खालसा जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर जो ये लोग काम कर रहे हैं, वो जो पाकिस्तान से जो ऑपरेट कर रहे हैं इस बाबर खालसा इंटरनेशनल के तहत, तो इनका यही मकसद है और एजेंडा है कि वो जो पंजाब का जो प्रोविंस है, वहाँ पंजाब की जो स्टेट है, वहाँ पर वो मजीद कशीदगी फैलाए और वहाँ पर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे। इसी वजह से वजीर दाखिला का कहना है कि इसको बाबर खालसा इंटरनेशनल या फिर वो जो खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है उनको एंटी नेशनल या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है JKGF, हालांकि एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काफ़ी ज़्यादा सुना नहीं गया जम्मू कश्मीर में, काफ़ी कम एक्टिव भी रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स मरकजी सरकार के मुताबिक उनका कहना है कि जो इसका काम है वो काफ़ी डिफरेंट काम है। वो डायरेक्टली ज़्यादातर वायलेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन इसका जो काम है वो जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स में सपोर्ट करती है, इसके साथ साथ नारकोटिक्स को प्रमोट करती है जम्मू कश्मीर में, और वेपन्स को सप्लाई करती है जम्मू कश्मीर में, स्मगल करके क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से लाके जम्मू कश्मीर में वो पहुंचा देती है। नारकोटिक्स वेपन्स वहाँ पे लाए जाते हैं, और इसके साथ साथ वो जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स में भी वहाँ पर एक्टिवली जो मिलिटेंट्स हैं, वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं उनको सपोर्ट करती है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने में। तो इसको भी वहाँ पर तो इसे भी वजीर दाखिला के एक ऑर्डर के मुताबिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। वजीर दाखिला का कहना है कि जो ये JKGF जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जो है इसकी जो तमाम तर जो तदाबीर जो है, इसकी जो स्ट्रेटजी है, इसकी स्ट्रेटजी ये जो बारोड स्ट्रेटजी है, ये तहरीक जम्मू कश्मीर लेफ्ट तहरीकुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी और लश्कर तैयबा जैसी जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, जो टेररिस्ट आउटफिट्स जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही है, उनसे इसकी जो स्ट्रेटजी ली गई है, और उन स्ट्रेटजीज पे ये काम करके अब एक नया फोर्स इमर्ज हो रहा था जम्मू कश्मीर में। आपको मैं ये बता दूं कि जो वज़ीर दाखिला ने जो एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो अडॉप्ट की है कि जो टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी, और किसी भी तरह का जो टेररिस्ट एक्ट जो होगा या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होंगी किसी भी जगह मुल्क में, उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके तहत काफ़ी सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं पिछले कई सालों से। कश्मीर की अगर मैं बात करूं कि कश्मीर में जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वो जो वहाँ पर जो मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उनके बारे में किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है पुलिस को या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को वहाँ पर अटैच किया जा रहा है। बिल्कुल वहाँ पर जो चाहे वो मकान में, रिहायशी मकान में रह रहे हैं या फिर किसी भी जगह किसी की भी प्रॉपर्टी अगर उन्होंने इस्तेमाल की हो तो उस प्रॉपर्टी को वहाँ पर सीज किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे मकानात जो है वहाँ पर जो रिहायशी मकानात है जो किसी ना किसी तरह से किसी मिलिटेंट की जो रिहायशी मकानात हैं उनको वहाँ पर डिमोलिश किया गया है। पिछले कई 2-3 मकानात ऐसे हैं जिनको पिछले कई महीनों में डिमोलिश किया गया है वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे और लेकिन उनके जो मकानात जो थे वो कश्मीर में मौजूद थे, उनको डिमोलिश किया गया मरकजी सरकार की तरफ से एज पार्ट ऑफ इट इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पर जो स्टोन पेल्टिंग होती थी या फिर कुछ इस तरह से अनटुवर्ड इंसिडेंट्स होते थे, उन पर काफ़ी हद तक मरकजी सरकार ने अभी पाबंदी लगा दी है और बिल्कुल भी इस तरह के इवेंट्स को वहाँ पर टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। और मरकजी सरकार का कहना है कि कोई भी इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर मुलव्वस है तो उससे बिल्कुल भी वहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मज़ीद खबरों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।